हेलो फ्रेंड्स, YGT क्लासेस में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे। ये फर्स्ट करा दिया था और सेकंड पार्ट करा दिया था। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश की थी कि आपके एक एक वर्ड आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं इससे आगे आता हूँ। क्या प्रश्नावली थी आगे? क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया है? प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों का व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो। अगर अस्तित्व, पहले हमें ये देखना होगा अस्तित्व, अगर 0 के बराबर हो जाए तो वह अस्तित्व में है, यानी अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, तो फिर हम उसका व्युत्क्रम नहीं कर सकते। अगर वो 0 के बराबर हो जाए, जैसे ये हम ज्ञात करते हैं ना, इजिकल 0 के बराबर हो जाए तो हम उसका अस्तित्व ज्ञात ही नहीं कर सकते। ठीक है, बस वहीं पे ही छोड़ देंगे। फिर अगर 0 के इक्वल ना हो, यानी हमारा इसका मान कुछ भी आ रहा हो, 6 10 कुछ भी आ रहा हो, तो हम उसका व्युत्क्रम निकालेंगे। व्युत्क्रम क्या होता है सर? ए इनवर्स, यानी उसका ए इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन निकालते हैं हम। 5वां क्वेश्चन क्या है पूछा गया है, देख लीजिए। ठीक है, यही है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 3 है। अब करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें सर? अब भाई बहुत ही इजी तरीके से, जिस प्रकार हम ज्ञात करते थे पहले, इस तरह ज्ञात करें। 3 दूनी 6, मल्टीप्लीकेशन रूल, माइनस, और 4 दूना छत्ते कितने होते हैं? 12 होते हैं सर। 4 दूना छत्ते तो 12 होते हैं, तो ये तो माइनस 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 कितने हो गए? प्लस, और 4 दूनी 8। अब सर क्या करें? अब तो भाई अब देख लेते हैं ना क्या करें। प्लस 6 और 8 कितने होते हैं भाई? 6 8 आपके सामने है। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है, 6 दूनी 12, 13 14, 14 होगा। यानी ये हमारे ए के इक्वल नहीं है। ठीक है, सिंपल सा रूल आपको ये लगाना है। देखिए देखिए, अब ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका अस्तित्व ज्ञात करना है, यानी ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स हम किस तरह ज्ञात करते हैं? अब मैं उसका सूत्र बताता हूँ। ए बटे ए, यानी ए हमने 14 निकाल लिया है। ठीक है, डॉट ए एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट हमने ज्ञात करना, पिछले अध्याय में भी सीखा था कि एडजॉइंट किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो एडजॉइंट ज्ञात करते हैं। अब ज्ञात करते हैं एडजॉइंट ए। ठीक है, इसमें पूछा है A11। एडजॉइंट में A11 क्या होगा? ये कॉलम छिप जाएगा, ये वाला, और ये माइनस के 2 भी छिपेगा, तो बचा 3 बचा। ओके, इसी प्रकार A12 किस तरह ज्ञात करेंगे? ये रहा A12, ये छिप जाएगा और ये 2 छिप जाएगा, बचा 4। ठीक है, ऐसे ही हम A21 क्या है? इसमें 4 है, तो ये छिप गया और 3 छिप जाएगा, तो माइनस के 2 बचा। A22 ये 3 है, तो ये छिप गया और 4 छिप जाएगा, तो बचा 2। ठीक है, अब इसमें हमें सेकंड यहीं पे ही ज्ञात करने हैं। मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। एक एक कितना होता है? 2, तो ये तो ऐसे ही रहने देंगे। 2 और 1 3, यानी माइनस घट जाएगा। 2 और 1 3, माइनस माइनस कितना होता है? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें उतार लेते हैं। 3 -4 2 2। ठीक है, अब ये आ गया सर। हाँ, अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं। ए इनवर्स इजिकल 1 बटे, ये कितना है हमारा? ये देखिए 14 है। ठीक है, 14, 3 -4 2 और 2 इजिकल 3 -4 2 2 बटे 14। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ए इनवर्स इजिकल 1 बटे 14, 3 -4 2 2। ये इसका आंसर है। ठीक है, देखिए मैंने सिंपल तरीके से किस प्रकार इसका आंसर ज्ञात कर लिया है। बहुत ही ईजी तरीके से इसका आंसर ज्ञात करने की कोशिश की है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, छठा क्वेश्चन। इसमें हम जिस तरह मैंने इसे चेक किया ना, इसी तरह आप इसे चेक कीजिए। ठीक है, अब मैं 3 गुना 3 कोटि वाला कराऊंगा, जिससे आपको ये भारी ना पड़े। ठीक है, मैं 7वां क्वेश्चन कराऊंगा, ये छठा आप खुद कर लेना स्वयं। ठीक है, मैं उतार लेता हूँ क्वेश्चन इसमें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। अब इसमें भी हम पहले ज्ञात करेंगे कि ये अस्तित्व में है या नहीं। तो सिंपल सा फंडा है जो हम लगाते आ रहे हैं, पहले ये ज्ञात करेंगे। पहले भी हमने ये ज्ञात किया था, कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ बच्चों को नहीं। ए शुरू में आ जाएगा और ये छिप जाएगा। ठीक है, और ये छिप जाएगा 2 और 3, बचा क्या? ये बचा 2504। डायरेक्ट करेंगे, 5 दूनी कितने होते हैं? 10 होते हैं सर। 10 -4 की गुना 0 में करेंगे तो 0 आएगा। तो क्या हो गया? 10 ही कम 10, 10 आएगा। ठीक है, अब फिर करते हैं। A11 हमने ये ज्ञात कर लिया, A11। ठीक है, A12 ज्ञात करते हैं। A12 ये छिप जाएगा कॉलम, 1 और 3 छिपेगा, बचा 0 0 4 और 5। तो बचा क्या? अगर हम 0 की 5 में करेंगे तो 0 आएगा सर, 4 की 0 में करेंगे जब भी 0 आएगा। ठीक है, ये बाहर नहीं उतरेगा। ठीक है, अब ये तो 0 हो गया, 0 - 0 इजिकल 0, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब A13 ये दिया हुआ है हमारा, और ये छिपा रखा है हमने।
ठीक है, मान लेते हैं छिप गया ये। बचा क्या, 0 की 0 में करेंगे 0, 2 की 0 में करेंगे तो ये भी 0 आएगा सर। 0 माइनस 0 इजिकल 0। ऐसे ही हम ए इसका एडजॉइंट निकालते हैं हम यहाँ पे सीधा एडजॉइंट निकाल रहे हैं। अब एक किस निकालते हैं इसका, 21 क्या है, ये रहा 0, ये छिप गया और ये पूरा छिप जाएगा। तो 2 3 0 5, 2 की गुना 5 में करेंगे तो हम क्या आएगा 10, और 3 की गुना 0 में करेंगे तो 3 0 0 इजिकल 10। ठीक है, अब A22 2 है, ये छिप गया, 0 और 4 भी छिपेगा, बचा 1 5 3 0, 1 की 5 में करेंगे 5 और 3 की 0 में करेंगे 0, तो 5 माइनस 0 इजिकल 5। A23 हमारा 4 है, तो ये पूरा कॉलम छिप जाएगा। बचा क्या, 1 2 0 0, 1 की गुना 0 में करेंगे 0 आएगा, 2 की गुना 0 में करेंगे ये भी 0 आएगा, तो 0 माइनस 0 इजिकल 0। ठीक है, अब मैं इससे आगे निकालता हूँ A31। यहाँ पे आप देखिए A31 किस प्रकार निकालेंगे, A31 निकाल देते हैं। A31 हमारा ये है और ये छिप गया और ये दोनों छिप जाएंगे। बचा क्या, 2 2 3 4, 4 की गुना 2 में करेंगे 4 दूनी कितना होता है 8, 8 माइनस 2 की गुना 3 में करेंगे 3 दूनी 6 इजिकल 2। ठीक है, A32 हमारा 0 है। इसके साथ हम जिसकी भी 0 गुना करेंगे, सॉरी गुना तो होगी नहीं इसमें, अभी ये पूरी कॉलम छिप जाएगा, 0 और 5 भी छिपेगा। तो 1 की गुना 4 में होगी, 3 की गुना 0 में होगी, तो 1 की गुना 4 में होगी तो 4 माइनस 3 की गुना 0 में होगी तो 0 आएगा सर, तो 4 आ गया ये। A33 आएगा। A33 हमारा 5 है, तो ये छिप गया। बचा क्या, 1 2 0 2, तो 1 की गुना 2 में होगी तो 2 आएगा, 2 की गुना 0 में आएगी तो 0 आएगा, 2 माइनस 0 इजिकल 2। अब इसमें हमने एक शॉर्ट ट्रिक देखी थी सर, क्या देखी थी भाई, अब यहीं लगा देते हैं। वो सिर्फ A11 माइनस माइनस यानी 1 1 2 होता है, तो ये तो सही है। A12 ये माइनस हो जाएगा, तो शून्य में माइनस क्या, ये भी ऐसे ही रहने देंगे। 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो ये माइनस का लग जाएगा। 2 2 4 ये सही है, 2 और 3 5 ये तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं, 0 में क्या माइनस लगता है। ऐसे ही अब इसमें 31 3 और 1 कितने होते हैं 4 होते हैं सर, चलो सही है, ये तो पॉजिटिव में जाएगा। और ऐसे ही A32 3 2 कितने होते हैं 5, तो माइनस के। A33 सही। ठीक है, अब मैं से एक रो और कॉलम में उतार लेता हूँ ADJ यानी एडजॉइंट किस प्रकार होगा। अब एडजॉइंट उतार लेते हैं हम। एडजॉइंट A क्या आएगा हमारा, तो अब यहाँ पे देखते हैं A11 क्या है 10 0 0 0 0, फिर ये माइनस 10 5 और 0, माइनस 10 5 और 0। ऐसे ही फिर हम ये लिख लेते हैं जो हमने ज्ञात किया 31 2 माइनस 4 और 2। ठीक है, हमने एडजॉइंट तो ज्ञात कर लिया, अब ये भी तो ज्ञात करना है, इनवर्स के लिए यही ज्ञात करेंगे हम। देखिए आप किस प्रकार हम ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, बस यहाँ पे ध्यान रखना है आपको एक एक चीज़। ठीक है, ए हमारा शुरू में आ जाएगा, ये छिप गया पूरा कॉलम और ये छिप गया, 5 दूनी 10 माइनस 4 की गुना 0 में गए 0, प्लस माइनस प्लस, ये रूल बताया था मैंने आपको। ठीक है, माइनस के 2, ये पूरा छिप गया और ये ऊपर का छिप गया। 4 की गुना 0 में करेंगे 0 आएगा, 5 की गुना 0 में करेंगे 0 0 माइनस 0, फिर 3 आ जाएगा प्लस के। अब 3 वाला ये पूरी कॉलम छिप गई और ये तो 0 की 0 और ये भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0। अब क्या बचा सर, ए इजिकल बचा तो सर हमारा 10 माइनस ये भी 0 प्लस ये भी 0, तो ये तो ख़त्म सर, ये बचा हमारे पास इजिकल 10। अब इससे क्या क्वेश्चन था, ए इनवर्स इजिकल, ए इनवर्स ही तो ज्ञात करना था हमें, तो 1/A एडजॉइंट। ठीक है, अब एडजॉइंट ए क्या ज्ञात किया ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ये रहा एडजॉइंट ए। तो सर अब इसे उतार लेते हैं एडजॉइंट ए इनवर्स इजिकल 10 0 0 माइनस 10 5 और 0 2 माइनस 4 और 2 बटे 10। ऐसे ही ना,
अब हम इसे ऐसे कर सकते हैं, ए इनवर्स इजिकल 1/10, 10 0 0 -10 5 और 0 2 -4 और 2, यही हमारा आंसर है। देखिए आई होप आपके एक एक वर्ड आपके समझ में आएगा कि ए इनवर्स किस तरह हमने ज्ञात किया। ठीक है, इजी तरीके से करने की कोशिश की। अब मैं आगे का क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्या है, ये लीजिए। आगे का क्वेश्चन ये पूछा गया है, मैंने 7वें क्वेश्चन करा दिया और 5वां करा दिया, छठा आपको स्वयं करना है, ये भी आपको स्वयं करना है। जिस तरह मैंने ये सेम किया ना, एक एक स्टेप लिखिए और एक एक स्टेप इसके साथ करते जाइए, सबके आंसर आएंगे, चुटकियों में आएंगे और आपके आंसर इसके भी और इसके भी। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, मैं इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूँ। 11वां क्वेश्चन टफ है, ये बहुत ईजी है। जिस तरह मैंने ये क्वेश्चन किया ना, इस एक के माध्यम से अगर आपने तीनों कर लिए ना, कॉन्सेप्ट आपका पक्का, बस कॉन्सेप्ट आपका पक्का हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं 11वां क्वेश्चन उतार लेता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। अब इसमें हमें पता लगाना होगा कि ये अस्तित्व में है या नहीं, हमें इसका इन्वर्स ज्ञात करना है या नहीं। ठीक है, पहले हम ये ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट रो में कॉमन हो जाएगा, या हम लिख भी सकते हैं R1 के सापेक्ष। ठीक है, R1 के सापेक्ष, ये कॉलम ये छिप जाएगा, कोस की कोस के साथ होगी तो माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस आएगा, साइन की साइन के साथ होगी तो साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे देखिए आप, जब जीरो सामने आ जाएगा तो आप जिसकी भी गुना करेंगे वो भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो है तो इसे तो रहने देंगे। यही आपको पता चल रहा है कि जिसकी भी गुना करेंगे सब शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये R1 के सापेक्ष लिया है तो यही आएगा इजिकल, क्या आएगा, माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब ये इक्वल नहीं है जीरो के, इज नॉट इक्वल जीरो के। ठीक है, अब हमें इसका अस्तित्व ज्ञात करना होगा। ठीक है, अब किस तरह ज्ञात करेंगे, हाँ आपने देखा होगा कि ये किसका भी सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, सोचिए सोचिए, ये ओनली ये किसका सूत्र होता है, ये तो सर मैंने उसका सूत्र पढ़ा है, हाँ मैं लिख भी देता हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इजिकल 1 के बराबर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैंने आप पढ़ा था ये तो सर, हाँ तो भाई यही तो आप रख देते हैं तो सिंपल और भी सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये फिर आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। ये माइनस का 1, इस माइनस को हटा के ये तो मानता है 1, तो ये माइनस का 1 इज नॉट इक्वल है शून्य के। ठीक है, अब इसका अस्तित्व ज्ञात करते हैं, A11 A12 A21 ये सभी हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो ज्ञात करते हैं। ये रहा, अब मैं इस क्वेश्चन को उतार लेता हूँ पहले यहाँ पे भी, और फिर आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये तो जो ये आया था इस तरह आ गया, एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ए यानी A11 निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, ये छिप जाएगी कॉलम और ये पूरा छिप जाएगा, तो हमें बस खाली ये एरिया देखना है। तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस होगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आ गया, माइनस कर दिया मैंने, डायरेक्ट कर दिया है। अब कैसे सर, भाई कैसे करेंगे, कैसे भी नहीं करना, आप सिंपल सा फंडा लगाना है, इजिकल ये किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, अब आ जाते हैं A12 पे। A12 हमारा ये दिया हुआ है सर, यहाँ पे देखिए आप कॉपी में, हाँ ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा। अब साइन की जीरो में करेंगे, जीरो आएगा सर, ये भी जीरो आएगा, तो ये सिंपल सा यहीं लगा देगी जीरो। डायरेक्ट कर रहा हूँ, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर सिंपल सा करना है बस आपको, ये हमें पता होना चाहिए A12 क्या है, A13 क्या है हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस सही आना चाहिए। ठीक है, A13 क्या है, ये भी जीरो है सर, जब इसकी गुना जीरो के, सॉरी ये तो गुना तो नहीं होता सर, ये छिप गया और ये छिप गया, बचा क्या, जीरो जीरो कोस अल्फा साइन अल्फा। भाई 12th में इतने तो समझदार हो गए, ये भी जीरो हो जाएगा, इसकी गुना इससे करेंगे, इसकी गुना इससे तो जीरो ही। ठीक है, ऐसे ही अब मैं यहाँ पे भी ज्ञात करता हूँ, A21 देखिए यहाँ पे A21 सर जीरो है, ये लीजिए, ये कॉलम छिपा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा भाई, यही तो बचा आपका, ये लीजिए और ये लीजिए। अब जीरो की कोस में करेंगे सर जीरो, साइन की जीरो में करेंगे सर जीरो, भाई ये भी जीरो हो जाएगा। लो यार क्या हो रहा है सर, सारे जीरो होते जा रहे हैं। A22 कोस अल्फा, यानी ये पूरा कॉलम छिप गया और ये बीच का छिप गया, बचा क्या, 1 जीरो और क्या बचा, जीरो कोस अल्फा। अब देखिए 1 की गुना कोस में करेंगे हम,
तो माइनस के कोस अल्फ़ा, 0 की गुना 0 में करेंगे तो कोस माइनस के कोस अल्फ़ा आएगा, कोस अल्फ़ा। A23 क्या है, ये साइन अल्फ़ा। और ये पूरा कॉलम छिप गया, बचा क्या, ये पूरा छिप जाएगा और इधर का ही छिप जाएगा। साइन 1 की गुना साइन में करेंगे तो साइन आएगा, 0 की गुना 0 में करेंगे 0 आएगी, तो साइन ही आ जाएगा, साइन अल्फ़ा। अब A31 ज्ञात करते हैं यहीं पे। ये A31 क्या है, ये रहा सर 0 है हमारा, तो ये छिप गया कॉलम, ये पूरा छिप गया। 0 की साइन में गए 0 और कोस की 0 में करेंगे 0, तो ये भी 0 आएगा। A32 क्या है, साइन अल्फ़ा, तो ये पूरा छिप जाएगा, नीचे का पूरा एरिया छिपा हुआ है। साइन के 1 में करेंगे तो साइन निकम साइन, 0 की 0 में करेंगे 0, तो साइन आ जाएगा। और A33, अब A33 सर माइनस के कोस अल्फ़ा है, ये पूरा छिपेगा भाई, ठीक है, और नीचे का एरिया छिपेगा। कोस की 1 में करेंगे कोस, 0 की 0 में करेंगे 0, तो कोस अल्फ़ा। अब इसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, यहीं पे सेकंड ज्ञात करते हैं। ये तो 1 के बराबर है, इसका तो सेकंड सही होगा, यानी पॉजिटिव में जाएगा और पॉजिटिव में ही है। A12 शून्य पर लगाएंगे माइनस प्लस, तो वो शून्य का कोई नहीं लगता, ये ऐसे ही शून्य वाले हम नहीं जोड़ेंगे। A22 2 2 4 होता है सर, ये तो माइनस में पॉजिटिव में आना चाहिए, तो ये सही है पॉजिटिव में, यानी अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो फिर भी माइनस ही आएगा पॉजिटिव। 2 और 3 कितने होते हैं, 5, ये नेगेटिव में आना चाहिए सर, हाँ तो ये नेगेटिव लगा देते हैं लो भैया। ऐसे ही यहाँ पे 31 0 है, कुछ नहीं। 3 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, नेगेटिव माइनस 3 3 6, सही। अब इसे एक रो और एक कॉलम में उतार लेते हैं, 1 0 0। ऐसे ही 0 माइनस के कोस अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा, 0 माइनस के साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, ठीक है भाई, ये आ गया हमारा। अब हमने क्या पढ़ा था, ए इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स का फॉर्मूला सर हमने ये पढ़ा था 1/a डॉट ADJ। अब एडजॉइंट तो हमारा ये है, बटे में तो ये आना चाहिए। मैंने आपको क्या दिखाया था, ये लीजिए, हमारा क्या आया था, ये माइनस के 1, तो लगा देते हैं ए इनवर्स 1 0 0 0 माइनस के कोस अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा, 0 माइनस के साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बटे माइनस के 1, ठीक है। अब माइनस के 1 तो लिख दिया सर। अब देखिए इसमें सिंपल सा फंडा क्या लगाना है आपको, कुछ भी नहीं लगाना है, इसकी गुना यानी इसे इससे भाग देंगे तो बस माइनस लग जाएगा यहाँ, तो हाँ जी माइनस ही लगेगा, क्या दिक्कत है, लगा देते हैं ए इनवर्स इजिकल माइनस के 1। अब आपको एक जगह आपने ध्यान तो दिया ही नहीं होगा भाई, यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सॉरी कुछ बच्चों ने ध्यान भी दिया होगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस के साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये माइनस का कहाँ गया मेरे भाइयों, तो ये माइनस के आ जाएगा, और ये यहाँ पे भी माइनस रहेगा। अब जब 1 की भाग देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस का, 0 के साथ जाएगा 0 0 0, और इसके साथ देंगे तो इसका माइनस गया तो कोस आ जाएगा, कोस अल्फ़ा, इसका भी माइनस गया तो साइन अल्फ़ा, ये 0, इसका भी माइनस गया साइन अल्फ़ा, इस पर आ जाएगा माइनस के कोस अल्फ़ा। तो यानी ए इनवर्स का मान हमारा ये होगा। देखिए मैंने ए इनवर्स, वही तो भाई इसमें छोटी छोटी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी चीज़ से ही पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 2025 में, देख लेना आप। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 12वां। यहाँ से तो ये क्वेश्चन 100% पड़ता है, 2025 में भी क्वेश्चन फंसा था। कौन सा क्वेश्चन था अभी बता दे, ये रहा, ये क्वेश्चन फंसा था, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 2025 में फंसा था, और मैं बताऊंगा किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। पहले मैं 12वां क्वेश्चन करता हूँ मैं उतार लेता हूँ इस 12वें क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन उतार लिया, यही क्वेश्चन है ना। अब देखिए पहले ए बी की, पहले इसमें ए बी की गुना होगी, फिर उसका इन्वर्स, मैंने आपको बता दिया ए इन्वर्स किस तरह निकलता है, फॉर्मूला भी क्या होता है, ठीक है। पहले निकाल देते हैं ए बी, यहीं पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे करते हैं, चलो फिर भी कर देता हूँ, आपको कुछ बच्चों की समझ में नहीं आएगा, वो मानने नहीं रखता कि किस पे पढ़ा रहे, बस हमारी समझ में आना चाहिए, किसी भी चीज़ पे पढ़ा रहे हो।
ठीक है, अगर कोई एक आधी मिस्टेक हो गई तो मैं बड़ी माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, 3 की गुना 6 में करेंगे, 3 6 दूनी 12, 36 कितने होता है 18, 18 प्लस यहाँ पे प्लस का निशान होता है, 7 सत्ती 49 होता है। ऐसे ही ये इसके साथ भी 8 की गुना 3 में 8 दूनी 16, 8 24 प्लस 7 7 नम 63 होता है। अब 6 2 की गुना 6 में 6 दूनी 12 प्लस 5 सत्ते 35, फिर 2 की 8 में 8 दूनी 16 प्लस 9 की 5 में करेंगे तो 9 9 पंजे 45 होता है। ठीक है, अब ए भी निकाल लेते हैं यहीं पे। 49 और 18 कितने होते हैं 67 होते हैं। 63 और 24 जोड़िए 4 3 7 87 होते हैं। 12 और 35 5 और 2 7 और 10 47। ठीक है, ये 16 और 45 कितने होते हैं 61। अब ये हमने ए बी तो ज्ञात कर लिया सर, अब इसका हम यहीं पे ही एडजॉइंट भी निकाल देते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। तो ए 11 एडजॉइंट निकालते हैं, ये छिप गया कॉलम और ऊपर के 87 भी छुप गया, बचा ये 61। ए 12 इसमें 87 ये छिप गया और ये 67 भी छिपेगा, बचा 47। ए 21 तो हमारा 47 है तो ये छिप गया और 61 भी छिपेगा, 87 बचा। ए 22 ये लीजिए और ये छिप गया, 67 बचा। अब इसमें सेकंड यहीं पे 2 और 1 कितने होते हैं 3 माइनस 2 और 1 3, यह भी माइनस, ये दोनों प्लस के रहेंगे। ठीक है, अब उतार लेते हैं इसे एडजॉइंट ए। 61 माइनस के 47 माइनस के 87 और 67। एडजॉइंट तो निकल गया सर, ये भी तो निकालना है अभी, ये भी तो बाकी है। हाँ तो भाई इसे भी निकाल देते हैं, इसमें ही क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसे निकालने के लिए हम यहीं पे मैं निकालता हूँ जिससे आपको कोई भी, ये लीजिए ये देखिए ध्यान से देखिए आपको समझ में आएगा। 67 की गुना 61 में होगी तो 67 गुना 61। ठीक है, माइनस 47 गुना 87, 47 गुना 87। अब ये लीजिए, ये तो आपको कैलकुलेशन दिख ही रही होगी भाई। ठीक है, मैंने इसे अंडरलाइन भी कर दिया है। ए इसकी गुना इससे करेंगे तो क्या आएगा 4087 आएगा, आप करके देखना यही आएगा। ठीक है, 47 की 87 से करेंगे तो आएगा 4089। सर इसमें तो कम कम का ही फ़र्क है। हाँ तो बताइए भाई क्या कितने का फ़र्क है। 4 से 4 गया, 0 से 0 है। 47 माइनस नहीं सॉरी 87 माइनस 89 करते हैं 87 88 89 -2 आएगा। ठीक है, सभी के सामने आ गया, आप करके देखना ही -2 ही आएगा। स्वयं कहना जब भी आपके पक्के होंगे, देखने से कुछ नहीं होता करने से भी होता है भाई, ध्यान रखना। अब ये तो सर हमारा -2 आ गया। अब फॉर्मूला रखते हैं ए इनवर्स इजिकल एडजॉइंट ए बटे ये था फॉर्मूला भाई। अभी इसका मान रखते हैं फिर 61 माइनस के 87 माइनस के 47 67 बटे -2। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अब इसे आगे और सोल्व करते हैं तो इसकी भाग देंगे तो हम ऐसे करेंगे 1/2 माइनस माइनस हटा देंगे। 61 पे नहीं है माइनस तो माइनस लग जाएगा 61। ठीक है, 47 पे है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी हट जाएगा माइनस इसका भी, और इस पे प्लस लग जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस लग जाएगा। अब ये हमारा आंसर आ गया, ए इनवर्स हमारा यही आ गया। ठीक है भाई, अब देखिए मैंने कितने ईजी तरीके से आपको इनवर्स निकालना सिखाया। या आप मुझे लगता है कि कंसेप्ट अब इनवर्स का आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बस कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए तो आंसर भी आपका सही ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पूछा तो कुछ और गया है। ठीक है, मैंने ए और बी का तो हमने इनवर्स निकाल दिया। अब इसके बराबर क्या आना चाहिए सर, इसके बराबर एक चीज़ और आएगी भाई, देख लो यहाँ पे बी का इनवर्स, खाली बी का इनवर्स भी तो निकालना है भाई अभी। अब मैं बी लिख लेता हूँ, क्वेश्चन लेंथी इसीलिए है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 10 बार ना आया हो कम से कम। क्या है 6 7 8 9 6 7 8 9। ठीक है, अब इसका इनवर्स निकालेंगे पहले। ए 11 निकालते हैं, इसमें एडजॉइंट निकालेंगे पहले। ठीक है, ए 11 ये छिप गया 9 आएगा, करके देखना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये देख ये लीजिए आपको पेन का निशान दिखेगा 9। ए 12 ये मैं पेन रख के आपको समझाने के लिए दिखाता हूँ कि पेन रख के आप समझ जाए। 6 छिप गया, ये छिप गया तो बचा 7। ए 21 7 होता है ना,
तो ये छिप गया और 8 आएगा। A22 इजिकल 6 आएगा। ठीक है, अब इसमें यही मैंने फॉर्मूला बताया था आपको सेकंड ज्ञात करने का। 2 और 1 कितने होते हैं 3 माइनस के, 2 और 1 ये भी माइनस का और ये सब प्लस के। तो क्या हुआ, अब लिख लेते हैं ADJ एडजॉइंट ए क्या आया हमारे पास 9 माइनस के 7 माइनस के 8 और 6। ठीक है, ये तो आ गया भैया। अब और भी तो आना है इसमें। हाँ, एडजॉइंट निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि ये भी तो आएगा, इसे यहीं ज्ञात करते हैं। 9 6 कितने होते हैं 9 दूनी 58 होते हैं, 9 6 54 होते हैं ना, 9 6 54 माइनस 8 7 कितने होते हैं 56। इसमें भी यही फ़र्क है भाई, क्या बात, इसमें भी -2 का ही फ़र्क है। अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस, यानी 2 अगर हम माइनस से काटेंगे तो माइनस के 9, ये 8 प्लस के, ये 7 प्लस के माइनस के 6। ए इन्वर्स हमारा ये आएगा। ठीक है, अब इसमें बी इन्वर्स भी तो निकालना है भाई। बी इन्वर्स ये हमने ए इन्वर्स निकाला, यानी बी का इन्वर्स, सॉरी ए इन्वर्स नहीं बी का इन्वर्स। यहाँ पे पूछा गया था ना बी और बी की डिजिट लेते, अब इसमें ए का यानी इसका इन्वर्स निकालना है। अब जो लिख लेता हूँ 3275 सॉरी 3275। ठीक है, अब इसे निकालते हैं। ए इसका ये खल्ली ए है तो ए इन्वर्स निकालने में अभी टाइम तो लगेगा। A11 ये कट गया, ये हो गया तो 7, A12 सॉरी ऐसे कैसे होगा, ये कटेगा तो 5 आएगा यार, देख नहीं रहे हो बिल्कुल। A12 ये लीजिए, ये कट गया 2 आएगा। 21 तो 2 होता है सर, ये छिप गया और ये छिप गया 7 आएगा। A22 क्या है 5 है तो ये छिप गया 3 आएगा। यहीं पे डायरेक्ट करते हैं, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस के रहेगा। ठीक है, अब मैं इसे उतार लेता हूँ। AD एडजॉइंट ए क्या आया हमारे पास 5 -2 -7 और 3। ठीक है, अब इसका वो निकालते हैं हम, ये भी तो निकलता है ना। अब 5 की गुना 3 में 5 थी, 15 माइनस होएगा 7 दूनी 14, 5 दिया तो 15 हो गए, 7 दूनी 14। कहीं पे मिस्टेक है क्या, चलो देखते हैं, करते आगे। आंसर तो आना ही है भाई, ऐसा आंसर ना आए तो ऐसा क्या होगा। चलो ए इजिकल 1 आएगा प्लस के, तो अब इसका आंसर क्या होगा। ए इन्वर्स क्या आएगा हमारे पास, ये लीजिए 5 -2 -7 और 3 बटे 1। तो जब ऐसे करेंगे तो ए इन्वर्स इजिकल 5 -2 -7 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए बी इन्वर्स और बी इन्वर्स ए, यानी बी इन्वर्स जो हमारा आया है और ए इन्वर्स वो उसकी गुना करनी है। मैं यहीं पे कर रहा हूँ जिससे आपकी समझ में आएगा। बी इन्वर्स क्या आया था, यहाँ पे देखिए आपका बी इन्वर्स क्या आया था, ये लीजिए ये आया था तो 1/2 -9 7 8 -6। ए इन्वर्स क्या आया था, ये लीजिए ये आया है 5 -2 -7 और 3, 5 -2 माइनस। ठीक है, अब यहाँ तो 1 था भाई, क्या दिक्कत है। चलो अब करते हैं इसे सोल्व। 9 की गुना 5 में होगी, 9 पंजे कितने होते हैं, 9 पंजे तो सर 45 होते हैं, ये बाहर ही रहने देंगे, 9 पंजे 45 प्लस। ठीक है, अब 8 की गुना 2 में होगी, 8 दूनी कितने होते हैं 16 होते हैं भाई, 16। ठीक है, ऐसे ही इसमें 9 की 7 से होगी, 7 नाम कितने होते हैं 63 होते हैं भाई, 63 ही होते हैं ना। हाँ 63 माइनस के 63 माइनस प्लस माइनस कितने था 8 दूनी 8 था 24। अब 5 7 35 माइनस के 35 माइनस 6 दूनी 12 माइनस से माइनस के। अब यहाँ पे 7 7 49 प्लस 6 36 18। ठीक है, डट के ध्यान देना है बिल्कुल। तो क्या आएगा हमारा आंसर, हम इसे जोड़िए जल्दी से, आपका आंसर आपके सामने आएगा। सिंपल सा फंडा लगना है बस। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऊपर की ओर 61 87 ये प्लस का होगा, हाँ 47 और माइनस के 67 ये भी माइनस करेगा। अब ये आया हमारे पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो ये आया और ए बी इन्वर्स क्या आया था, ये लीजिए ये भी सर दोनों बराबर है, तो ये तो हमारे प्रूव हो गए। ठीक है, ये हमने दोनों ने प्रूव कर दिए।
जहाँ पर भी अगर एक आधी मिस्टेक हो तो वो आप स्वयं भी सही कर सकते हैं। जब ये आपकी बुद्धिमानी का पता चलता है कि आपने अगर पहचान लिया ना कि यहाँ सर की मिस्टेक है, तो अपनी मिस्टेक्स ना करके तो सीधे लेके चलिए। अगर आपका आंसर राइट है ना, तो आप ही एक बुद्धिमान और व्यक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति अगर पहचान लेता है ना और बताता नहीं है, वो बुद्धिमानी नहीं होती, ध्यान रखना। ठीक है, अगर मेरी कहीं भी मिस्टेक हो तो मैं उसके लिए बड़ी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना बड़ा ही है, कहीं कहीं हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वे आप अपने आप भी स्वयं कर सकते हैं। दोबारा से करके देखना, आंसर सही आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन 12वां कर दिया है। अब क्वेश्चन 13वां है, ये मैं अगले पार्ट में करूँगा। 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चन बचे हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।